ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए कि मुझे इस जगह में लेकर के आए हैं। ये परमेश्वर का प्लान है। हालेलुया। परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, मैं सोच नहीं सकता, ये बखान नहीं कर सकता। मैं कैसे भलाई करूं, कैसे पढ़ाई करूं। मैं आते ही छोटा सा कलीसिया को देखा। मैं बड़े मत प्रचार करता हूँ। मेरा चर्च में 450 लोग हैं। हालेलुया। मेरा चर्च नहीं है, लेकिन मैं उसका संभालने वाला हूँ। कलीसिया प्रभु की है। और मैं अपना स्टार्टिंग बताऊँ, मैं अपनी गवाही बताऊँ तो बड़ी लंबी गवाही है और बड़ी मैं प्रभु को नहीं जानता था और बहुत ही पूजा पाठ करता था। और मेरा जीवन बहुत खराब था। पढ़ाई लिखाई किया, दिल्ली एरो ट्रेडर्स में मैं काम करता था और टीचिंग का काम करता था, जो अपर शू का काम होता है, और वो सिलाई का काम करता था। काफ़ी मेरे जीवन में काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन कहीं बिल्कुल भी शांति नहीं मिली। सन 90 में मैं बहुत बीमार पड़ा और 2 साल बिस्तर पे रहा। तो मैं सब जगह इलाज कराया और कहीं मुझे कोई चंगाई नहीं मिली। मैंने बस हिम्मत हार ली, मेरे घर वालों ने भी, कि अब ये ठीक नहीं होगा, अब ये बचेगा नहीं। तो फिर उन्होंने इलाज कराना भी बंद कर दिया। फिर मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। लेकिन उसी समय मेरी एक बेटी और सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने के लिए और परमेश्वर के भवन में गई। वहाँ पर सिलाई का काम होता था। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस बेटी ने कहा मम्मी आप लोग वहाँ जाओ, वहाँ ठीक हो जाते हैं। और पापा भी बीमार रहते हैं, आप भी बीमार रहते हैं। मेरे घर से भी ऐसे ही रहती थी, मैं भी बीमार रहता था। कोई आशा नहीं थी। जो भी हमने पैसा कमाया, दिल्ली में कमाई किया। मैं 20 साल दिल्ली एरो ट्रेडर्स में फैक्ट्री का काम किया, जो एक्सपोर्ट माल होता है। मैं इसका ठेकेदार था। मेरे पास बच्चे लोग सीखने के लिए कारीगर लोग लगते थे और मैं बहुत काम किया वहाँ। सन 92 में 90 में ऐसा बीमार पड़ा कि बहुत हालत खराब हुई। तब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। मैं छोटी करके बता रहा हूँ आपको। छोटी तो मेरी बेटी मम्मी को लेकर के गई। मम्मी ने उधर विश्वास किया कि यीशु मसीह चंगा करता है। तो फिर वो जाती रही 3-4 महीने तक वो जाती रही प्रार्थना में। मुझसे बोला मेरी पत्नी ने कि आप भी चला करो, आप भले चंगे हो जाएंगे और यीशु प्रभु चंगा करता है। मैंने कि ये कौन सा प्रभु है, मैं तो जानता नहीं। दवाइयों से चंगे होते हैं, ये ऐसे कैसे चंगे हो जाएंगे बिना दवाई के। तो वो बोली नहीं, प्रभु चंगा करता है, आप विश्वास करिए, आप चलिए। तो मैं एक बार गया चर्च तक, मैं नहीं पहुंच पाया। फिर मन बना के गया, फिर नहीं पहुंच पाया। फिर लौटे आया रास्ते में से ही, दरवाजे से ही लौटे आता था चर्च के से, अंदर नहीं जा पाता था। और एक भाई मुझे ले जा करके तीसरी बार और वो अंदर ले गया। तब मैं जा कर के बैठा तो वहाँ पर मैंने परमेश्वर का एक वचन सुना जो मेरे जीवन में उसने बदलाव किया। वो वचन मुझे याद है, आज हो सकता है वो वचन आपको भी आशीषमय होगा। तो ऐसे करके जब वो गई, मैं गया और दोनों हम विश्वास किया, चंगे हो गए। बड़ी समस्या आई, प्रभु दर्शन देता गया, चलता गया, चलता गया। अब जैसे ही हम प्रार्थना में बढ़ते गए और उसके बाद में फिर पहले अकेली वो पत्नी प्रार्थना करती थी, फिर जो है हम दोनों पत्नी प्रार्थना करने लगे। फिर हमारे बच्चे भी करने लगे। फिर हमारा जो जिन्होंने सुना वो करने लगे और फिर जो लोग बीमार थे वो आने लगे, वो चंगे होने लगे। अभी परमेश्वर का धन्यवाद हो, 2 लोगों से कम 450 लोग विश्वासी हो गए। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जितना उसका धन्यवाद करें उतना ही थोड़ा है। मैं ऐसा बीमार था, कुछ भी नहीं कर सकता था, बिस्तर पे ही पड़ा रहता था। तो मैंने विश्वास कर लिया। मेरे सर में दर्द रहता था, MRI कराया, पेट में प्रॉब्लम किया होता था। डॉक्टर बोला ये ठीक होगा नहीं, आप ये चल नहीं सकता है, साइकिल नहीं चला सकता, ये नहीं कर सकता। सन 90 में और इतना दिक्कत हो गया। मैंने कहा प्रभु अब तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि परमेश्वर
यदि तू परमेश्वर है, चंगा करने वाला है, तो तू मुझे चंगा करेगा तो मैं तेरी सेवा करूँगा। और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मैं दवाई से चलता था और एक दिन मैं जा रहा था, साइकिल से जा रहा था, 10 रुपये की टेबलेट लेता था डेली। मैंने आज मैं टेबलेट नहीं लूँगा तो ज़रूर दर्द होगा, लेकिन मैंने विश्वास में सुना कि प्रार्थना के द्वारा भले चंगे हो जाते हैं और प्रार्थना से ठीक होते हैं। मैंने वो टेबलेट नहीं खाई और मैंने विश्वास किया और मैं महादेव की पूजा करता था और अगरबत्ती धूपबत्ती लगाता था, सोमवार को व्रत रखता था और मैंने देवी देवताओं के साक्षात दर्शन ले लिए थे और बहुत पूजा पाठ में था। एकदम से क्या हो जाता था, मेरी आंखें लाल पड़ जाती थी और चीख जाता था और बच्चे सब डर जाते थे, मुझे पकड़ लेते थे। मेरी आंखें खुलती थी तो मुझे खुद नहीं होश रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और परमेश्वर ने मुझे ऐसे चंगाई दिया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु यदि तू परमेश्वर है तो मुझे तू चंगा कर, तो बाकी का मेरा जीवन है, मैं प्रभु बाकी का जीवन तेरी सेवा में ही लगा दूंगा। प्रभु ने मुझे चंगा किया, वो दर्द मेरे नहीं हुआ और मैंने उस दिन टेबलेट नहीं खाई। मैंने सोचा अभी सोता है कल होगा, लेकिन वो कल भी नहीं हुआ। फिर वो दर्द आज तक नहीं हुआ। मैंने कोई भी टेबलेट दवाई नहीं ली। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार मैं अपने तो प्रभु ने चंगा किया। मैं अपने आंगन में सो रहा था, बच्चे सो रहे थे, तो एक व्यक्ति रात में आकर के दर्शन में मुझसे बात करता है, ए सतीश खड़ा हो जा। मेरा नाम सतीश चंद है। वो रात में मैं सो रहा हूँ, दर्शन देखता हूँ, होता है सतीश खड़ा हो जा, तुझे यीशु ने बुलाया है। तो मैं उस व्यक्ति से कह रहा हूँ, क्या मुझे अकेले को बुलाया है या मेरे पूरे परिवार को बुलाया है? तो वो बोलता है कि तेरे पूरे परिवार को बुलाया है। अच्छा है। फिर वो दिन निकल गया। फिर कुछ दिन के बाद में फिर प्रार्थना में बढ़ता गया और सामर्थ्य पाता गया, चंगा होता गया। फिर प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। तो मैं ऐसे ही दर्शन देख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कहीं, तो मेरे नज़र में बस डॉक्टर ही रहते थे। तो ऐसा सब्जी मंडी में घूम रहा हूँ, मैं कुछ लेने के लिए जा रहा हूँ, तो वाइट कपड़े पहन के और तख्त लगा करके वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं जा रहा था तो वो मुझे आवाज़ दे के बुलाते हैं कि सतीश इधर आ, तुझे क्या परेशानी है, क्या बीमारी रहती है? तो मेरा नज़र बस डॉक्टरों की रहता था। मैंने कहा ये डॉक्टर है। तो वो मुझसे कह रहे हैं तू बता तुझे क्या प्रॉब्लम रहती है? तो मैं सोच रहा था ये डॉक्टर है या सब्जी मंडी के जो आड़तिया लोग होते हैं वो हैं, कौन है पता नहीं। बोलते अच्छा तू बीमार रहता है तो देख तू हमें जानता है? मैंने कि मैं नहीं जानता हूँ आपको। तो वो बोले तू नहीं जानता है लेकिन हम तुझे जानते हैं। और अपने बगल में से कुछ मुझे पुड़िया दिया कि ये खा ले और ऐसे तू चंगा हो जाएगा। और मेरी जब आंखें खुली तब मैंने देखा तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तब मैंने अपनी पत्नी को जगाया, बोला कि मुझे ऐसे प्रभु ने दर्शन दिया है। और उसी दिन से आज तक मैं लगा चंगा हूँ और मुझे 22 साल पूर्ण हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर है, मैं सच बता रहा हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है यूना की किताब हम 8 अध्याय उसका 35वीं आयत। आप लोग मालूम है क्या लिखा है? आप लोगों को मालूम है? जानते हैं? नहीं मालूम है? पढ़िए कोई यूना 8:32 पापा से पढ़िए। यूना की किताब पढ़िए बेटा। यूना 8 अध्याय उसका 32 पढ़िए। तुम सत्य को जानोगे। हाँ जी। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। मैं स्वतंत्र नहीं था मेरे प्यारे बहनों भाइयों। सच में मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ भी नहीं था, किसी के लायक नहीं था, 10th क्लास से भी पास नहीं था, मेरा पढ़ाई भी नहीं था। परमेश्वर ने मुझे सारा काम छुड़ा करके पढ़ाई भी कराया, है ना। और मेरा 4 बेटी है और 2 बेटे हैं। तो 3 बेटियों की शादी हो चुकी है। एक बेटी आगरा में है, एक बरेली में है, वो बीमार रहती थी। और उसका हमें ये भरोसा था कि ये कैसे इसकी शादी होगी। उसका क्या होता था ना, वो उसका टॉयलेट नहीं रुकता था और वो उसको प्रॉब्लम थी। इसका कैसे, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी।
और उस बेटी को परमेश्वर ने पढ़ाया लिखाया और इसकी डॉक्टर के लिए शादी कराई। हालेलुया। एक बेटी बरेली में है, वो मेरा एक्ट्रिशियन है, मेरा दामाद डॉक्टर है। और एक और उससे बड़ी उससे छोटी जो बरेली में है, उससे छोटी तुम्हारा वेस्ट अफ्रीका गाना से उसका शादी हुआ। विदेश से बारात आई, लोग बात कहने लगे अरे इसने तो क्या है अपनी बेटी को बेच दिया, क्योंकि वहाँ का जो बेटा था दामाद था मेरा वो बिल्कुल काले थे जो है, तो कहते तो उन्होंने पैसा भर लिया। वो जैसा लोगों ने कहा सुनने के लिए मिला, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा था। हमने अपनी बेटी की शादी की और विदेश गई और हमने सिंपल अपने चर्च में शादी की, लेकिन परमिशन नहीं था। फिर हमने कोर्ट मैरिज किया, कोर्ट मैरिज करके कागज बनवाए, तब लड़की विदेश गई। तो 3 बेटियों की शादी प्रभु यीशु मसीह कर चुके हैं, मेरा कोई औकात नहीं था। और एक बेटे की शादी कर चुके हैं, उस पर एक बेटी और एक बेटा है। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर हमने सत्य को नहीं जाना तो परमेश्वर को नहीं जाना, तो हमें स्वतंत्र कौन करेगा? हम स्वतंत्र कैसे होंगे? मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वतंत्र करने वाला एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसके अलावा और कोई प्रभु है नहीं। इसी किताब में हम देखते हैं 4:24 में लिखा है परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहा है। कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? जो सच्चाई को पाना चाहते हैं और सच्चाई पाकर के सच्चाई और आत्मा से परमेश्वर का आराधना करना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना को सुनना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है। बहन जी थोड़ा सा पढ़ दीजिए, ये है अब पीछे लौट के जाइए। 4:24 पढ़िए। परमेश्वर आत्मा है हाँ। और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को भजन करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको बता दूं, आज लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का भजन नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में, पूरी धरती के ऊपर वो आत्मा से कर रहे हैं ना, वो सच्चाई से नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं क्या आप लोग? समझ रहे हैं क्या? परमेश्वर आत्मा है और आत्मा परमेश्वर है। और परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का भजन करते हैं। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए। अब जो आत्मा से कर रहा है तो सच्चाई से नहीं कर रहा है। समझ में आ रहे हैं? आप लोग समझ पा रहे हैं? आत्मा और सच्चाई से का मतलब वो इच्छा से आत्मा से तो कर रहा है। मान लीजिए वो पेड़ की ही पूजा कर रहा है या पत्थर की कर रहा है, तो वो सच्चाई से नहीं, क्योंकि उसमें कोई ईश्वर तो नहीं है। हालेलुया। वो तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, वो तुम्हारे पाप क्षमा नहीं कर सकता। पाप क्षमा करने की सामर्थ और किसी के पास नहीं है। केवल एक ही व्यक्ति के पास है, जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन आमीन। हालेलुया। किसी एक व्यक्ति के पाप क्षमा कि दुनिया के सारे ईश्वर मिलकर के भी पाप क्षमा करें तो नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं भी एक पापी इंसान था, परमेश्वर ने मेरे पाप को क्षमा किया। जो पाप में था, मैं खोज में था, पूजा प्रार्थना आराधना करता था, लेकिन मेरी बीमारी के द्वारा मैंने परमेश्वर को पहचाना। यदि आपके जीवन में समस्या है, बीमारी है, परेशानी है, तो आप घबराना नहीं, यीशु से प्रार्थना करना। वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और तुम्हें छुड़ाएगा। आपको नहीं मालूम है, एक बड़ा बंधन होता है हमारे और आपके बीच में, जो परमेश्वर तक नहीं पहुंचने देता हमें। वो दुष्ट शक्ति है, उसे हम नहीं पहचानते।
हालेलुया। बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना कि परमेश्वर का प्लान था। हमारे दो जगह बुलाने वाले लोग तैयार थे आज हमें, लेकिन हम इधर आए नहीं। एक जगह से मना कर दिया, दूसरी जगह से मना कर दिया, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने हमें चुना। छोटी सी कलीसिया को देख करके छोटी सी एक दुकान में बता रहा हूँ। पवित्र शास्त्र में यशायाह की किताब में 7 अध्याय में उसमें ऐसे करके लिखा है, ये रेफरेंस याद नहीं है, कि छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। हालेलुया। और दो 1000 को भगाएगा और 2 10,000 को। हालेलुया। परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है? ग्रहण किया है? विश्वास करते हैं? आप उसके साथ मारे गए हैं? आप उसके साथ गाड़े गए हैं? तो दुख उठाने से डरना नहीं, हम उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। गलती 2 का 20 लिखा है। हालेलुया। लूका की किताब में यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। क्या करे? समस्या तो आपके जीवन में आएंगी, लेकिन समस्याओं से पीछे नहीं हटेंगे। मेरे जीवन में समस्या आई, कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा कि मैं ऐसा इंसान बनूंगा। क्या बनाएगा परमेश्वर? उसने मुझे बूढ़े पर से उठा करके श्रोमणी बनाया, आप लोगों को भी बनाएगा। हालेलुया। आपको याद होगा शायद 1 कुरिन्थियों उसका पहला उसका एक उसका 26वां वचन में लिखा है। क्या लिखा है? नहीं मालूम है, वहां पर लिखा है, पढ़िए कोई। 1:26 वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए कोई, पढ़िए। हाँ जी पढ़िए। हाँ पढ़िए। भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो हाँ जी पढ़िए पढ़िए। सोचो कि न शरीर के अनुसार होताएं हाँ जी ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत गुणी बुलाए गए। हाँ जी हाँ पढ़िए पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। यस पढ़िए। कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुन लिया है? मूर्खों को चुन लिया है, ताकि वो क्या करे? ज्ञानवानों को भी लज्जित करे। हालेलुया। परमेश्वर मूर्खों को ज्ञानवान बनाएगा। इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के लिए मूर्खता है। हालेलुया। इस संसार का ज्ञान हमारे कोई काम आता है? मेरे काम नहीं आया, भाई साहब के काम नहीं आया। बहुत सारे बड़े बड़े दास हैं परमेश्वर के, उनके काम नहीं आया। आज बड़ी बड़ी यूट्यूब पर आप गवाही सुनते होंगे, देखते होंगे। संसार का ज्ञान इस संसार में ही रह जाता है, लेकिन हमारा यीशु का ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान है। हालेलुया। हम दोनों हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर अति प्रभावमय महान परमेश्वर है, वो बूढ़े पर से उठा करके श्रोमणी बनाता है। हालेलुया। जैसे पादी साहब ने रोमियो की पत्री और उसका 12 उसका 3 पढ़ करके बताया। वहां पर क्या बताया? कि हम क्या करें? अपने शरीरों को परमेश्वर के आत्मिक हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हालेलुया। हमारा शरीर, ध्यान से सुनिए, आज परमेश्वर आपको कुछ बताना चाह रहा है। हालेलुया। अपने शरीरों को, अपना आंख,
किसको सौंप दो? अपना कान परमेश्वर को, अपना हाथ परमेश्वर को सौंप दो, अपने पैर परमेश्वर को सौंप दो, अपना जबान, ये बहुत खतरनाक है। ये आपको पत्री में लिखा हुआ है, ये हमारे शरीर में छोटा सा अंग है, लेकिन ये क्या करता है? बड़े बड़े वनों में आग लगा देता है। हालेलुया। ये आग का काम करती है जवान हमारी। इसलिए इस जवान को, अपने आंखों को, अपने कानों को, अपने पैरों को, जो भी शरीर परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। आपको जो सुंदर आवाज आपको दी है, उस आवाज को भी परमेश्वर के हाथों में सौंप दो कि परमेश्वर मेरी आवाज को बुलंद करो, ताकि आप कहीं जाएं, किसी जगह में जाएं जहां आप बोलें, वहां क्या हो? वही डोल हो, वहां बम का गोला फटे, वहां शैतानी शक्तियां नष्ट हो और वहां परमेश्वर का काम। समझ में आया क्या? परमेश्वर के हाथों में सौंपोगे तो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होगे, और शैतान के हाथों में सौंपोगे तो परमेश्वर शैतान के लिए इस्तेमाल होगे। अपने अंगों को आत्मिक हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या हम जोर से बोल सकते हैं? यस। जोरदार हालेलुया बोले। अब मैं आपको जो बताना चाहूंगा, जो वचन मेरे हृदय को छुआ, पहली बार जब मैं वचन सुना, चर्च में गया, एक भाई ने हाथ पकड़ के खींच करके मुझे आगे बैठाला। मैं डर रहा था, कप रहा था, चुपचाप बैठा था। लोग बात सुन रहे थे, ताली बजा रहे थे, मगन हो रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल झुके तरह चुपचाप बैठा था कि ये क्या है मैंने देखा। लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन को सुना। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पत्री यही पत्री है, इसका 8 का रोमियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। 28 और 30 वचन है, वहाँ पर ऐसे करके लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से, हालेलुया, हालेलुया, ऐसे लिखा, तू अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से प्रेम करना। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना? पूरी शक्ति से, पूरे मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर आपको प्रसन्न करेगा। परमेश्वर हमें खुश होने के लिए बुलाता है। हम उसकी संतान हैं, वो हमें जानता है, इसलिए वो कुछ न कुछ हमारे जीवन में ऐसा करता है ताकि हम उसको जानें और उसको विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात है, हम अपने प्रभु परमेश्वर से क्या करें? कैसे करें? पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरी सामर्थ से और पूरी आत्मा से, पूरे प्राण से प्रेम करें। अब हम उससे प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेंगे? आज्ञाओं को भी मानेंगे। आज्ञा ही ज्योति है। अपने सिखाने वाले जो
जो आपको सिखाते हैं, आपके पास्टर हैं, अगुए हैं, उनका अनुसरण करना है, आज्ञा का पालन करना है, वो कहते हैं वैसे करना है। मैं अभी भी अपने पास्टर के अधीन हूँ। अभी भी कोई किसी काम के लिए बोलेंगे फलाना काम करना है तो अपने काम को छोड़ करके जाऊंगा। मुझे मालूम है कि कुछ वो बताएंगे, मैं कभी भी मना नहीं करता, चाहे कुछ भी हो। कल परसों की बात है, कोई बाहर से पास्टर आए थे तो कुछ बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। बाइबल पाठ उन्होंने कहा कि सतीश भाई आपके पास समय है क्या, थोड़ा आ जाओ, एक बाइबल मिलेगी आपको। मैंने कहा पास्टर जी बुला रहे हैं, चलो। तो मैं अपना काम छोड़ करके, मैंने खाना नहीं खाया था, भूख लगी थी, खाने का टाइम हो गया था और भूखा रहा नहीं जा रहा था मेरे को, लेकिन फिर भी पादी साहब ने बोला तो क्या किया मैंने, सारे काम फेल। पादी साहब का काम करना है, छोड़ करके आया। खाना मैं 12 बजे 1 बजे तक खा लेता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने क्या 3 बजे तक खाया, 3:30 बजे खाना खाया। आ करके लौट करके बाइबलें बंटवाई। एक बाइबल मुझे अलग से मिली, फिर मेरे भाई साहब का मुझे ज़रूरत है बाइबलों की, तो उन्होंने मुझे फिर क्या एक कार्टून क्या है अलग से मेरे लिए बाइबल का मुझे दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि उसके जैसा कोई अपने परमेश्वर से पूरे तन से, मन से, धन से प्रेम करना है, अपने अगुओं का आज्ञा पालन करना है। हालेलुया। दीन होना और अधीन होना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। याकूब की किताब अगर हम पर पढ़ेंगे, याकूब की किताब में लिखेंगे, हम 4 क्या है 4 का 4 से भी पढ़ेंगे, 7 से 10 तक पढ़ेंगे, तो भी वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हालेलुया। थोड़ा सा मैं जल्दी से ही आपको बता दे रहा हूँ। हालेलुया। ये क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। याकूब की किताब 4 अध्याय, उसका 7 से आप पढ़िए, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा कोई पढ़ दीजिए। याकूब की किताब। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ जी। और शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास से? जब तक नहीं भागेगा जब तक तुम परमेश्वर के अधीन नहीं होगे। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन होना जरूरी है। अब ये हमारे पास्टर साहब है, ये परमेश्वर के अधीन है ना, तो हमें इनके अधीन होना है। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई मेरे दास मुझे समझ करके पानी पिलाता है तो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा, है ना, और जो मेरे दास का आदर करता है तो वो मेरा आदर करता है। हालेलुया। ये बनाई हुई बातें नहीं है, ये पवित्र शास्त्र की बातें हैं। हमें उनको लेकर के चलना है। आशीष कैसे आता है, आप प्रभु में कैसे बढ़ते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। शैतान आपको परखेगा, शैतान आपके कान में फुसफुसाएगा, आपको गड़बड़ डालेगा, क्योंकि वो जानता है ये निकल के नहीं जाना चाहिए। शैतान कहता है मेरा उद्धार नहीं हुआ तो होना तुम्हारे भी नहीं दूंगा। इसलिए शैतान की चाल को हमें जानना चाहिए, परमेश्वर के अधीन होना चाहिए, है ना। अभी पढ़ा ना, दोबारा से पढ़ दीजिए बहन जी यही। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ जी। और शैतान का सामना करो। हाँ जी। तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। जब तक नहीं भागेगा, वो जानता है। आप लोग जानते शैतान कौन है, कहां से आया, शैतान की उत्पत्ति कहां से हुई? हालेलुया। कहां से हुई नहीं मालूम होगा अभी आप लोगों को, वो ज्यादा गहरा हो जाएगा, गहराई में चले जाएंगे।
मैं एक घंटा अपने कलीसिया में प्रचार करता हूँ। वो स्वर्ग में प्रधान स्वर्गदूत था। हालेलुया। कौन? शैतान। वो अब ऊपर से परमेश्वर ने नीचे डाल दिया, क्योंकि वो क्या करना चाहता था? वो मतलब सब उसके पास अधिकार था। उसने सोचा मैं इस सिंहासन से और ऊंचा एक सिंहासन बनाऊंगा। उसको घमंड हो गया, और घमंड हमेशा क्या करता है? नाश को लाता है। वो नीचे गिरा दिया, और अब वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के लोगों को परेशान कर रहा है। हालेलुया। इसलिए हमें शैतान का सामना करना है। कैसे करेंगे? परमेश्वर के अधीन होके। आमीन। हालेलुया। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है? अधीन होना है। किसके अधीन होना है? और आगे पढ़िए बहन जी। परमेश्वर के निकट आओ, हाँ जी। तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हाँ। अपने हाथ शुद्ध करो। हाँ जी। और हे दुष्ट लोग, अपने हृदय को पवित्र करो। देखिए, हे पापियों, क्या करो? अपने हाथ शुद्ध करो। अपने सारे गंदे काम जो आपने किए उसको दूर करो। विश्वास करो, यीशु सारे पापों से क्षमा करता है। यीशु के पास बहुत सामर्थ्य है, ये आप जान लो। यीशु के लहू में बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है। वो कहता है विश्वास करके देखो, मुझे परख के देखो, मेरे नाम से मांग के देखो। यीशु के लहू में सामर्थ्य है, चंगा करने वाला है, सामर्थ्य परमेश्वर है। वो कहता है, यशायाह की किताब 1:18 में कहता है, चाहे तुम्हारे पाप कैसे भी हो, चाहे लाल रंग के भी हो, चाहे तुमने खून किए हो, वो भी क्या हो जाएंगे? उजले हो जाएंगे। हिम की तरह उन्हें उजले करूंगा, ऊन की तरह सफेद करूंगा। हालेलुया। वो हमारे पापों को क्षमा करने, अपने यीशु पर विश्वास करके अपने हाथों से शुद्ध करो। गलत काम मत करो, पाप मत करो। हालेलुया। सब जगह चलता है। छोटा चर्चा इसलिए मैं दर्द नहीं हो पा रहा हूँ। हालेलुया। शैतान को मौका मत दो, उसको दबाए रखो, प्रार्थना करो, उपवास करो। हालेलुया। और पढ़ो बहन जी, थोड़ा सा चलो, ज्यादा गहराई में पढ़ी, आगे पढ़ी। दुखी हो और शोक करो। हाँ जी। और रो। हाँ जी। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। हाँ। हालेलुया। वो सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है, बदल जाएगा कुछ भी हो। और आगे, प्रभु के सामने दीन बनो। प्रभु के सामने क्या बनो? दीन बनो। हाँ। तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो तुम्हें क्या करेगा? ध्यान रखना, जब आपको ज्ञान आएगा, जब आप सीखेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे, तो अब वो वाली दुष्ट आत्मा तो निकल के चली जाएगी। एक बड़ी वाली दुष्ट आत्मा आएगी जो घमंड वाली है। वो क्या करेगी? तुम्हारे पादरी से ही वो तुम्हें दूर करेगी। हालेलुया। ध्यान रखना, ये बात जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ। 22 साल से जब से होश संभाला, प्रभु ने चंगा किया और मैं सेवा में लग गया। प्रभु तेरी सेवा करूँगा। मेरी जब 40 साल की उम्र थी, अब मेरी 60 साल की उम्र है। 20 साल हो गया प्रभु की सेवा। हालेलुया। छोड़ दिया सारे काम, सेवा में लग गया, दुख उठाया, कुछ भी किया। आज परमेश्वर ने मुझे पढ़ाया। एक कमरा था, एक कमरे में ही सेवा करता था। आज परमेश्वर ने 4-4 कमरे बड़े बड़े बना के, हॉल बना के दिया।
हालेलुया। महान परमेश्वर है। हालेलुया। दीन होना और अधीन होना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और वो हमारे बीच में भूल नहीं जाना, भटक नहीं जाना। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु बहुत भला परमेश्वर है, बहुत भला परमेश्वर है। 20 साल हो गया, अभी भी आंसू बहा, सब कुछ है फिर भी रोता हूँ। समझ रहे हैं इसका मतलब? भाई क्यों रो रहा है? प्रभु कह रहा है और चाहिए प्रभु, और भर, वो हो जाए, वो हो जाए। या के लिए प्रार्थना कर रहा है, रूस यूक्रेन के लिए कर रहा है, तुर्की के लिए कर रहा है, सबके लिए कर रहा है, बीमारों के लिए कर रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु इनको चंगा कर, रोना बंद रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर बढ़ा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और वो हमारे बीच में आमीन। हालेलुया। तो वचन पर आप सब लोगों को आशीष दे। ये 3 चीज होना, दीन होना, अधीन होना, नम्र होना, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। यूना की किताब 14:21 में आज्ञा के लिए ही बातें करता है। एक वचन और पढ़ देता हूँ। हालेलुया। मेरा मन नहीं मान रहा है। हालेलुया। ये मन बहुत चंचल है। हालेलुया। 14:21 पढ़िए। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, आमीन। हालेलुया। हाँ, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, हाँ। और वह उन्हें मानता है, और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। झूठा प्रेम परमेश्वर नहीं चाहता। हाँ, पढ़िए पढ़िए। हाँ, जिससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा। हालेलुया। जिससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम। फिर दोबारा से पढ़िए बहन जी, आनंद नहीं आया। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, ध्यान से सुनिए, वचन क्या कह रहा है? जिसके पास मेरी आज्ञा है, कोई बात नहीं, और वह उन्हें बच्चे। मानता है, जिनके पास मेरी आज्ञा है और उन्हें जानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। पढ़ते जाइए। और जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। पढ़िए पढ़िए। और मैं उससे प्रेम रखूंगा। और मैं उससे प्रेम रखूंगा। अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अपने आप को किस पर प्रकट करूंगा? अपने आप को किस पर? जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। दीनता अधीनता बहुत जरूरी है। ये चीज होना जरूरी है। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शैतान हमें डराएगा, धमकाएगा, हमें पानी में ले जाएगा। आज्ञा मानना जरूरी है। परमेश्वर के डर भय मानना जरूरी है। अगर परमेश्वर का डर भय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वही है महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, चंगाई देने वाला, आशीष देने वाला, छुटकारा देने वाला। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दे।
सबको जय मसीह की। कभी प्रभु ने चाहा तो फिर मिलेंगे। सबको नमस्कार, जय मसीह की।